हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 10th का है, इसके चैप्टर नंबर 20 एल्बम जिसको लिखा है सुदर्शन जी ने, इसे पढ़ने वाले हैं। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। एल्बम जिसे लिखा है सुदर्शन जी ने, जिनका जन्म सन 1896 ईस्वी में और इनका निधन सन 1976 ईस्वी में हुआ था। सुदर्शन जी का जन्म पश्चिम पंजाब यानी वर्तमान पाकिस्तान में सियालकोट नगर में हुआ था। इन्हें बचपन से ही कहानी लिखने का शौक़ था। इन्होंने प्रारंभ में उर्दू में लिखना शुरू किया था, बाद में हिंदी में लिखने लगे। इनकी पहली कहानी सरस्वती नामक पत्रिका में 1920 में छपी थी। हिंदी कहानी क्षेत्र में प्रेमचंद के बाद सुदर्शन जी का नाम लिया जाता है। इन्होंने फिल्म के लिए भी कहानियाँ लिखी, जिन पर सफल फिल्मों का निर्माण भी हुआ। सुदर्शन, सुमन, पारस, पनघट इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। तो इनका जन्म पश्चिम पंजाब सियालकोट में नगर में हुआ था। बचपन से इनको कहानी लिखने का शौक़ था। इनकी पहली कहानी सरस्वती नामक पत्रिका जो 1920 में आई। इन्होंने कई फिल्मों के लिए भी कहानियाँ लिखी, जिसमें सफल फिल्म का निर्माण हुआ। कुछ प्रसिद्ध कहानी के नाम दिए गए हैं, जैसे सुमन, पारस, पनघट इत्यादि। प्रस्तुत कहानी में पंडित शादीराम और लाला सदानंद के बीच जो आर्थिक व्यवहार हुआ, उसमें संबंधों को किस तरह बचाया गया, उसका मार्मिक चित्रण या वर्णन है। आजकल पैसों के कारण संबंधों में दरार पड़ जाती है। ऐसे समय में मानव मूल्यों का जतन करने की प्रेरणा इस कहानी से हमें मिलती है। पंडित शादीराम ने ठंडी आह भरी और सोचने लगे, क्या यह ऋण कभी सिर से उतरेगा? जो लोन है वो कभी सिर से उतरेगा? वे गरीब थे, परंतु दिल के बुरे न थे। वे चाहते थे कि जिस तरह भी हो अपने यजमान लाला सदानंद का रुपया अदा कर देंगे, चुका देंगे। उनके लिए एक एक पैसा मोहर के बराबर था। अपना पेट काट कर बजाते मगर जब 4 पैसे जमा हो जाते तो कोई ना कोई ऐसा खर्च निकल आता जिससे सारा पैसा उड़ जाता। शादीराम के हृदय पर बर्छियाँ चल जाती और वे कुछ न कर पाते। वो एक एक पैसा जोड़ कर रखते कि अपना लोन चुकाएंगे, ऋण चुकाएंगे, लेकिन जैसे ही पैसा जमा होता वैसे ही कुछ न कुछ ऐसा खर्च आ जाता जिससे उनके सारे पैसे खर्च हो जाते। इसी तरह कई साल बीत गए। शादीराम ने पैसा बचा कर 80 रुपये जोड़ लिए। उन्हें लाला सदानंद के 500 रुपये देने थे। इस 80 रुपये की रकम से ऋण उतारने का दिन आता प्रतीत हुआ कि अब धीरे धीरे लोन कम होगा, परंतु उनका लड़का लगातार 4 महीने बीमार रहा। पैसा करके बचाए हुए रुपये दवा दारू में उड़ गए। पंडित शादीराम ने सिर पीट लिया कि मैंने इतनी मेहनत से पैसे जमाए, वो दवा दारू में उड़ गए। अब चारों ओर फिर अंधकार था। उसमें प्रकाश की हल्की सी किरण भी दिखाई न देती थी कि कैसे ये चुकेगा। उन्होंने ठंडी सांस भरी और सोचने लगे, क्या यह ऋण कभी सिर से न उतरेगा? लाला सदानंद अपने पुरोहित की व्यवस्था को जानते थे। वे चाहते थे कि पंडित जी रुपए देने का प्रयत्न न करें। उन्हें इस रकम की जरा भी परवाह न थी कि कोई बात नहीं, अगर आप नहीं भी चुकाओगे तो। उन्होंने इसके लिए कभी तगादा भी नहीं किया था कि तुम मेरे पैसे दो। इस बात से वे इतना डरते थे मानो रुपए उन्हीं को देने हों, कि वो सोचते थे पैसे मांगने जाऊंगा तो इस चीज़ से इतना डरते थे कि ऐसा लगता था कि मानो पैसे उधार उन्होंने ही लिए हो, सदानंद जी ने। शादीराम के दिल में भी शांति न थी। वे सोचा करते थे कि ये कैसे भले मानस है जो अपनी रकम के बारे में मुझसे बात तक नहीं करते। खैर, ये कुछ नहीं कहते तो सो तो ठीक है, परंतु इसका तात्पर्य यह थोड़ी है कि मैं भी निश्चिंत हो जाऊं। मेरी तरफ इनका रुपया निकलता है, मुझे देना ही चाहिए, मुझे इनके पैसे रिटर्न करने ही चाहिए। उनमें लाला सदानंद के सामने सिर उठाने का साहस न था कि पैसे बाकी हैं। यदि लाला सदानंद ऐसी सज्जनता न दिखलाते और शादीराम से बार बार अपने पैसे मांगते, तब शायद उनके दिल को ऐसा कष्ट न होता। हम अत्याचार का सामना सिर उठाकर कर सकते हैं, परंतु भलमानसी के सामने आंखें नहीं उठती हैं।
कि कोई अगर आपसे बार बार पैसे मांग रहा है जिससे आपने लिया है तो आप फिर भी उसके सामने सिर उठा सकते हो, लेकिन भले मानुस जो पैसा देने के बावजूद भी कुछ ना बोल रहा हो तो उसके सामने हमारी आंखें शर्म से झुक जाती हैं। एक दिन लाला सदानंद किसी काम से पंडित शादीराम के घर गए। वहाँ उनकी अलमारी में कई 100 बंगला, हिंदी और अंग्रेजी की मासिक पत्रिकाएं देखकर बोले, ये क्या है पंडित जी? पंडित शादीराम ने उत्तर दिया, पुरानी पत्रिकाएं हैं। बड़े भाई को पढ़ने का शौक था, वही ये पत्रिकाएं मंगवाते थे। वे जब जीवित थे तो किसी को हाथ न लगाने देते थे। अब इन्हें कीड़े खा रहे हैं, कोई पूछता ही नहीं है। तो सदानंद जी कहते हैं, रद्दी में क्यों नहीं बेच देते फिर? तो कहते हैं शादीराम जी, इनमें चित्र हैं। जब कभी बच्चे रोने लगते हैं तो एक आध निकाल कर दे देता हूँ, इससे उनके आंसू थम जाते हैं, इसलिए रद्दी में इसको नहीं बेचता हूँ। लाला सदानंद ने आगे बढ़कर कहा, 2-4 पत्रिकाएं दिखाइए तो ज़रा देखिए इनमें कैसे चित्र हैं। पंडित शादीराम ने कुछ पत्रिकाएं दिखाई। हर एक पत्रिका में कई सुंदर और रंगीन चित्र थे। लाला सदानंद कुछ देर तक उलट पलट कर देखते रहे। सहसा उनके मन में एक विचार उठा। वे बोले, ये चित्रकला के बढ़िया नमूने हैं। अगर किसी शौकीन को पसंद आ जाए तो आप 1000-2000 रुपये तो बड़ी आसानी से इससे कमा सकते हैं। पंडित शादीराम ने एक बड़ी ठंडी सांस भरकर कहा, ऐसे भाग्य होते तो क्यों यूँ धक्के न खाता फिरता। अब कहते हैं अगर ये बिक ही जाता तो फिर मैं क्यों इतना धक्का खाना मुझे पड़ता। लाला सदानंद बोले, एक काम करें। शादीराम ने कहा, क्या? आज बैठकर जितनी अच्छी अच्छी तस्वीरें सबको अलग छांट लेते हैं। तो कहते हैं, बहुत अच्छा, जब यह कर चुके तो मुझे कहलवा दे। तो शादीराम कहते हैं, आप क्या करेंगे? कहते हैं, मैं एक एल्बम बनाऊंगा और आपकी तरफ से विज्ञापन दे दूंगा। हो सकता है यह विज्ञापन किसी शौकीन के हाथ पड़ जाए और आप 2-4 पैसे कमा ले। तस्वीरें बहुत बढ़िया हैं, क्या पता किसी को पसंद आ जाए, कोई खरीदे ही ले। पंडित शादीराम को यह आशा न थी कि कोयले की खान में हीरा मिल जाएगा। घोर निराशा ने आशा के सभी द्वार बंद कर दिए थे। वे उन हतभागे लोगों में से थे जो संसार में असफल और केवल असफल रहने के लिए पैदा होते हैं। वे सोने को हाथ लगाते थे तो वह भी मिट्टी हो जाता था। वे सीधी बात भी करते थे तो उल्टी पड़ जाती थी। उनको पक्का विश्वास था कि यह प्रयत्न भी सफल ना होगा। उनको ऐसा लगा क्योंकि पहले भी जो काम किए वो ठीक से हुआ नहीं। परंतु लाला सदानंद के कहने से दिन भर बैठकर तस्वीरें छांटते रहे। न उनके मन में लगन थी, न उनके हृदय में चाव था, न उनके सीने में उमंग था। किंतु लाला सदानंद की बात को टाल न सके। शाम को देखा 200 बढ़िया चित्र जमा हो गए हैं। उस समय वे उन्हें देखकर स्वयं उछल पड़े कि हमने इतनी सारी तस्वीरें जमा कर ली। उनके मुख पर आनंद की आभा नाचने लगी। वे उन चित्रों की ओर इस तरह देखते मानो उनमें से हर एक 10-10 के नोट हो। बच्चों को उधर देखने तक न देते थे। वे सफलता के विचार से ही प्रसन्न हो रहे थे कि अब ये बिकेगा तो पैसे आएंगे। यद्यपि आशा कोसों दूर थी, अभी भी वो चीज़ बिकी नहीं थी। लाला सदानंद की दी हुई आशा उनके मस्तिष्क में निश्चय का रूप धारण कर चुकी थी और वो खुशी से झूमने लगे थे कि ये तो बिकेगा ही। लाला सदानंद ने चित्रों को एल्बम में लगवाया और समाचार पत्रों में विज्ञापन दे दिया। अब पंडित शादीराम हर समय डाकिये की प्रतीक्षा करते रहते। वे रोज़ सोचते कि आज कोई चिट्ठी आएगी। दिन बीत जाता, कोई चिट्ठी न आती थी। रात को आशा सड़क की धूल की तरह बैठ जाती थी। कोई संदेशा नहीं, कुछ भी नहीं। मगर दूसरे दिन लाला सदानंद की बातों से टूटी हुई आशा फिर जुड़ जाती थी। आशा फिर अपना चमकता हुआ मुंह दिखाकर उन्हें दरवाजे पर ला खड़ा कर देती थी। डाक का समय होता तो वे बाजार चल पड़ते और वहाँ से डाक खाने पहुँच जाते। इसी तरह 1 महीना बीत गया, कोई पत्र न आया। पंडित शादीराम बिल्कुल निराश हो गए, मगर फिर भी कभी कभी सफलता का विचार आ जाता था। जैसे अंधेरे में जुगनू चमक जाता है। जुगनू की यह चमक निराश हृदयों के लिए कैसी जीवनदायिनी, कैसी हृदय हारिणी होती है कि कहीं से भी थोड़ी उम्मीद लग जाए तो मन खुश हो जाता है। इसके सहारे भूले हुए मुसाफिर मंजिल पर पहुंचने का प्रयत्न करते हैं और कुछ देर के लिए अपना दुख भूल जाते हैं। इस झूठी आशा के अंदर सच्चा प्रकाश नहीं होता।
यह दूर के संगीत के समान मनोहर जरूर होती है कि सब कुछ ठीक होगा, एक उम्मीद होना, एक आशा होना। इस वर्षा की कमी को दूर न हो, परंतु इससे काली घटा का जादू कौन छीन सकता है। पंडित शादीराम ने आशा न छोड़ी, या यूँ कहिए आशा ने पंडित शादीराम को न छोड़ा। दिन गुजरते गए, अभी भी उसको एक उम्मीद थी। आखिर एक दिन शादीराम के भाग्य जागे। कलकत्ते के मारवाड़ी सेठ ने पत्र लिखा कि एल्बम भेज दो, अगर पसंद आ गया तो खरीद लिया जाएगा। मूल्य की चिंता नहीं, चीज़ अच्छी होनी चाहिए। यह पत्र उस करवट के समान था जो सोया हुआ आदमी जागने से पहले बदलता है और उसके बाद उठ बैठता है। यह किसी आदमी की करवट न थी, यह भाग्य की करवट थी। पंडित शादीराम दौड़े हुए सदानंद के पास पहुँचे और उन्हें पत्र दिखाकर बोले, आखिर आज एक पत्र आ गया है, भेज दूँ एल्बम? अब क्या करूँ, भेजूँ या नहीं भेजूँ? 6 महीने बीत गए हैं। लाला सदानंद बीमार थे। पंडित शादीराम उनके लिए दिन रात माला फेरा करते थे। वे न वैद्य थे, न डॉक्टर और न ही हकीम। उनकी औषधि माला फेरना ही थी और वह काम वे अपनी आत्मा की पूरी शक्ति अपने पूरे मन से कर रहे थे। उन्हें औषधि की अपेक्षा आशीर्वाद और प्रार्थना पर अधिक भरोसा था। सोचते थे दवा से दुआ अच्छी है और सदानंद ठीक हो जाएंगे उनके दुआ मांगने से। एक दिन लाला सदानंद चारपाई पर लेटे थे। उनके पास उनकी बूढ़ी माँ उनके दुर्बल और पीले मुंह को देख कर अपनी आंखों के आंसू अंदर ही अंदर पी रही थी। बहुत दुखी थी। थोड़ी दूर पर एक कोने में उनकी नवोड़ा स्त्री घूंघट निकाले, यानी नई बहू जो है वो घूंघट निकाले खड़ी थी। उनकी जो स्त्री है उसके बारे में बताया गया है। देख रही थी कि कोई काम ऐसा हो तो नहीं जो रह गया हो। पास पड़ी चौकी पर पंडित शादीराम बैठे रोगी को भगवत गीता सुना रहे थे। सदानंद जी बीमार थे, उनको वो भगवत गीता सुना रहे थे और उनको पता था कि दुआ ज़्यादा काम आएगी, इसीलिए वो प्रयत्न कर रहे थे। और वो जो नवोड़ा स्त्री है वो ये देख रही थी कि कहीं कोई काम बच तो नहीं गया है जो करना रह गया हो। एकाएक लाला सदानंद बेहोश हो गए, कोई क्रिया नहीं करने लगे। पंडित जी ने गीता छोड़ दी और उनके सिरहाने बैठ गए। स्त्री गर्म दूध लाने के लिए अंदर दौड़ी और माँ घबराकर बेटे को आवाज़ें देने लगी। इस समय पंडित जी को लगा कि रोगी के सिरहाने के नीचे कोई चुभती हुई चीज़ रखी है। उन्होंने नीचे हाथ डालकर देखा तो उनके आश्चर्य की सीमा न रही। वह सख्त चीज़ वही एल्बम था जिसे किसी सेठ ने नहीं बल्कि स्वयं लाला सदानंद ने खरीदा था। कितनी बड़ी बात थी कि इतने दिन तक नहीं बिकने के बाद भी ये चीज़ अगर किसी ने खरीदी तो वो लाला सदानंद ने ही खरीदी थी। पंडित शादीराम इस विचार से बहुत प्रसन्न हुए कि उन्होंने सदानंद का ऋण उतार दिया, मगर यह जानकर उनके हृदय को चोट सी लगी कि ऋण उतरा नहीं अपितु पहले से दुगना हो गया है। उन्होंने बेसुध यजमान के पास बैठे बैठे एक ठंडी सांस भरी और सोचने लगे, यह ऋण मेरे सिर से क्या कभी न उतरेगा। कुछ देर बाद लाला सदानंद को होश आया। उन्होंने पंडित जी से एल्बम छीन लिया और धीरे से कहा, यह एल्बम अब मैंने सेठ साहब से मंगवा लिया है। पंडित जी जानते थे कि यजमान झूठ बोल रहे हैं क्योंकि ये लाला सदानंद ने ही खरीदा है, परंतु वे उन्हें पहले से भी अधिक सज्जन, अधिक उपकारी और ऊंचा समझने लगे थे। वे यह न कह सके कि आप झूठ बोल रहे हैं, उनमें यह हिम्मत ही नहीं थी। वे चुपचाप माला फेरने लगे। इस प्रकार से हमने देखा कि किस तरीके से पंडित शादीराम की मदद स्वयं लाला सदानंद ने की, जबकि सदानंद से ही पैसे शादीराम ने लिए थे, लेकिन वो एक सज्जन व्यक्ति थे और उन्होंने शादीराम की मदद की। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, जिसमें लोग पैसे से बढ़कर संबंधों को महत्व देते हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।